गुड आफ्टरनून गाइस। डेट है आज 6th क्या फेब एंड टाइम इज राइट नाउ 12:47 अराउंड. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रीमली सॉरी गाइस फॉर द लास्ट फ्यू डेज आई वाज नॉट दैट मच एक्टिव. बट बीच में मैंने आपको कुछ सेकंड्स की वीडियो बना बना के दिया था, और जिसने मतलब मेरी वो चीज़ फॉलो करी होगी उसको अनडाउटली फ़ायदा हुआ होगा. और जिसमें मैंने आपको बता ही दिया था 13 अपडेट भी दिया था उस कॉल का. अगर कोई अभी पकड़ के बैठा है तो निकल जाओ यहाँ से भी, आपका 5 6 से 7 गुना पैसा हो रखा है. ठीक है guys? ये वीकली हम करेंगे, डिस्कस करेंगे, निफ्टी का चार्ट पढ़ेंगे डेली वीकली वाला. और फिर क्या कहते हैं, ये डेटा के डेटा पढ़ के भी मैं आपको बताऊंगा कि लेवल्स को कैसे करना है. अकेले डेटा को देख के व्यू बनाएंगे, पर लेवल पे उनको कैसे प्ले करना है वो भी देखेंगे. तो सबसे पहले तो यही आ जाते हैं जो अपनी इंट्राडे की नो ट्रेडिंग जोन की स्ट्रेटजी है. एज पर दैट स्ट्रेटजी लास्ट डेट में क्या हुआ, ठीक है गाइस, ये बताना जरूरी होता है क्योंकि मार्केट हर दिन अलग तरीके से मूव करता है, बट स्ट्रेटजी सेम है. तो उसने उस पर मूव पे कैसे दिया है, तो मैं आपको वो जरूर बताना चाहूँगा कि उसको आप प्ले कैसे करें. जैसे 15 मिनट के ये 3 आपने ले लिए, तो ये लीजिए, ठीक है, और ये लीजिए. अब ये कितना बना, 510 से लेके 920. ये पॉइंट जब भी 50-60 से ऊपर का मूव होना तो आप उसको पहले हाफ एन आवर में, क्या कहते हैं, फर्स्ट हाफ आवर का उसको ले लीजिए. ठीक है, जब भी 50-60 पॉइंट से ऊपर का मूव मिल जाए तो आप क्या करिए, ये कैंडल ले लीजिए बस 9:45 तक की. क्योंकि भाई मूव पकड़ना है तो थोड़ा तो करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसने यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, ब्रेक किया, बट क्लोज अंदर कर दिया. तो फिर अगर किसी ने सेल भी किया है तो उसका इमीडिएटली जैसे ही इसके अंदर दोबारा गया कट गया. ठीक है, फिर उसको यहाँ पे क्या कहते हैं, सेल मिला ये वाली कैंडल में, ये वाली कैंडल में. ठीक है, जैसे ही इसके नीचे सेल आया तो ये यहाँ तक कितना, 894 तक. और कहाँ से सेल मिला, 941 तक. पक्का ट्रेल ऐसा हिट हुआ होगा. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. फिर नेक्स्ट में जैसे ही इसने इसकी क्लोजिंग से नीचे दोबारा गया इसी वाली कैंडल में, ठीक है, फिर आपको अगेन मूव मिला है कहाँ तक, 864 तक. बट अगेन इसमें ट्रेल ऐसा हिट हो गया होगा गाइस. बट यहाँ पे आपको 10 15 20, यहाँ पे भी 15 20, क्या ये कितना है, 44 से लेके 94, 50 पॉइंट. इस 50 पॉइंट में किसी ने 20-25 तो लिए ही होंगे. ट्रेल एसएल कैसे करना है देखो मैं बता देता हूँ. जैसे ही आपका 20 पॉइंट आगे चले आपने 5 पॉइंट आगे इसका लेना है. जैसे ही आपका 20 पॉइंट 15 से 20 पॉइंट आगे चले आपने फिर आगे किसका लेना है. अब निफ्टी मान लो आपको 30 से 40 पॉइंट मिल चुके हैं, आपका 20 से 25 पे आ जाना चाहिए एकदम से ऐसे. पहले 20 पॉइंट में 5 आगे खिसका लो. ठीक है, आपको उसके बाद जैसे जैसे आगे चलता चला जाए आप एक एक आगे चला जाओ. ठीक है, मान लो ये 944 ही था. ठीक है, ये 944 ही था, ये आ गया 924. ठीक है, आपका ऐसे ला जाना चाहिए 939 936 पे. ठीक है, अब जैसे ही एक एक नीचे जा रहा है आप भी एक एक खट 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 नीचे आते रहो. ठीक है, तो आपका एसएल कहाँ हिट होगा, ट्रेल एसएल. ठीक है, अगर मान लो ये 900 से यहाँ पे चला गया 915, आपका ट्रेल एसएल हिट हो जाएगा. मतलब जब भी 15 पॉइंट पीछे की तरफ जाएगा आपका ट्रेल एसएल हिट हो जाएगा. तो मिनिमम आपको 20 पॉइंट तो मिले ही होंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. ठीक है, और उसमें क्या करना है आपको, मतलब 15 पॉइंट पीछे आ रहा है फिर नीचे जा रहा है, तो जहाँ से इसका डे लो है उसके नीचे दोबारा जाए आप एकदम से फिर सेल में बैठ जाओ. ठीक है, और ट्रेल करते रहो ट्रेल करते रहो ट्रेल करते रहो ट्रेल. ऐसे आपको 4-5 बार ट्रेड करना पड़ेगा. पर इंट्राडे ट्रेडिंग गाइस ऐसे ही होती है. आप टारगेट के लिए बैठे रहोगे, हाथ में कुछ नहीं मिलेगा. सेम यहाँ पर. ठीक है, इसने डे लो काटा ही नहीं है हाल, तो जो सेफ ट्रेडर है तो करो ही मत. ठीक है, बट अगेन इस स्ट्रेटजी के मुताबिक यहाँ से मिला है तो यहाँ पे आया है एक बार, फिर ट्रेल ऐसे लीट हुआ है इस वाली कैंडल में, फिर यहाँ पे आया है. ठीक है, ऐसे करके ये आपने इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है. और देख लो कॉल किसका बाई करना है और पुट किसका बाई करना है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले. ठीक है, एक बार बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं. एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, ये थोड़ा इंटरनेट का इशू रहता है, खुल जाएगा.
ये, ठीक है। इसमें तो भैया गेम ही पहले 15 मिनट में हो गया, ठीक है। तो अब ऐसा मूव हो तो क्या करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। आप ये 2 कैंडल नेगलेक्ट कर दो, आप सोचो मार्केट यहाँ से खुला है, ठीक है, ये और ये, बस। जब भी पहले निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही है, पहले आधे घंटे में आपको इतने बड़े बड़े मूव मिल जाते हैं, तो आप उसको और आगे ट्रेल करो। मतलब ये 10:15 तक लेना है, 10:15 के बाद आपको यहाँ से मिला और फिर ये देखो यहाँ पे, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे, फिर उसके बाद ये नीचे जाते जाते जिस जिसने ट्रेल जहाँ जहाँ किया होगा उस भाई को पक्का पॉइंट मिलेंगे। 36,520 से आपका सेल बनता था। उसके बाद यहाँ, फिर ये दोबारा यहाँ पे मिला होगा, यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ पे भी पक्का ट्रेल हिट हुआ होगा। फिर इस वाली कैंडल में दोबारा इसके नीचे आती है, ऐसे करके करना होता है। इस स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करते हैं, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ। ये हो गया इंट्राडे। अब आ जाते हैं अपने आगे के व्यू पे। ठीक है, ये है गाइस निफ्टी। निफ्टी में तो ये वीकली है, पहले डेली कर लेते हैं। ये भी वीकली है, इसको डेली कर लेता हूँ मैं एक बार ऐसे, ठीक है। जो इस चैनल से कुछ जुड़े गाइस, उन्होंने ये इस वाले में तो काफ़ी अच्छा पैसा बनाया था। ये जो हमने ये यहाँ पे ये जो यहाँ से सेल मिला था, ठीक है, ये पूरा कहाँ से है ये जो है ये आया था आपका यहाँ, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, क्यों ये मूव वापस दोबारा ऊपर गया। एक तो देखो, आपने देखा होगा जब ये ट्रम्प वाली जो बात चल रही थी, उस समय मार्केट ऐसे घूमे जा रहा था। ये नवंबर का ही महीना है ना, यहाँ पे कहीं पे कुछ हो ही नहीं रहा था, मतलब पूरे पूरे वर्ल्ड मार्केट नीचे जा रहे थे, ठीक है। जैसे ही पता लगा, दुनिया को पता लगा कि भैया मार्केट नीचे आ रहा है, ट्रम्प नहीं बनेगा, पूरी दुनिया में क्लाइंट ने शॉर्ट करके बैठ गए। इन्होंने क्या किया, उनके अगेंस्ट मार्केट मूव करा दिया, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे वही सीन बन रहा था। इतना बड़ा मूव, क्या कहते हैं ये निफ्टी में, एक बार निफ्टी को देख लेते हैं, सॉरी वो अगर नेट बैंक, हाँ, इतना बड़ा मूव यहाँ से लेके इन्होंने 4 दिन में बजट के पहले ही दे दिया, ठीक है। या तो यहाँ तक आया होता, ठीक है, इतना बड़ा मूव इन्होंने बजट के पहले ही दे दिया। तो एक मन में सिंपल सी बात है, ये क्या कहते हैं, मन में डाउट डाल देता है कि भैया बजट के बाद कुछ मतलब गेम खेलने वाले हैं, ठीक है। एक बार मैं इसमें आपको जो दिखाना चाहता हूँ वो ये है। सॉरी गाइस, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट इट विल बी ए गुड लर्निंग, ठीक है। इसको कौन सा कलर लेना है, ग्रीन ले लेते हैं, क्योंकि ग्रीन उसमें है नहीं। ये, और उन्होंने और गेम खेलने के लिए क्या किया, इसके नीचे भी क्लोज किया। ये क्या है, ग्रीन लाइन 50 EMA है, ठीक है। ये क्या है, ग्रीन लाइन क्या है, 50 EMA है। इसके भी नीचे क्लोज किया, तो मतलब लोगों के दिमाग में घुसाने के लिए। और इस लेवल को भी तोड़ा, इस लेवल को भी तोड़ा। ये जो लेवल था, आप मेरी पीछे की वीडियो जानते होंगे, तो मैं हमेशा इस लेवल को बात करता था, ये, ठीक है। ये पर केस क्या है, हमेशा मेरी बात ध्यान रखना है, कभी भी कोई लेवल ब्रेकआउट ब्रेक डाउन कुछ भी को, वो हमेशा 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग से कंफर्म होता है, हमेशा 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग से कंफर्म होता है। और एक्चुअली में इसने जो सपोर्ट लिया, वो सपोर्ट लेवल ये था, ये, ठीक है। अब इसने 50 EMA को आप देखोगे यहाँ पे नवंबर के मंथ के बाद ये यहाँ पे टच करने आया,
कौन सा मंथ है ये, 29/1। जैसे ही इसने इसको टच किया, इसके भी नीचे क्लोज किया और ये लेवल को भी ब्रीच किया। 770 780 दुनिया कह रही थी, लोगों के मन में मंदी घुसाई और अगले दिन रॉकेट, गैप अप, रॉकेट रॉकेट रॉकेट। अब इसने क्या है, यहाँ पे डोजी बनाई, ठीक है, ये रिवर्सल का साइन है। अब मार्केट अगले दिन मतलब मंडे को क्या करे, इसका हाई ना, मतलब ये जो लेवल है, आप लेवल नोट कर लीजिएगा, इस 15,000 के ऊपर नहीं जाता है और क्या कहते हैं 14,880 लगा लो आप, ठीक है। आप इसको खेलना कैसे है, सिंपल लगा लो आप, 14,880 के नीचे अगर मार्केट चला जाता है, 15 मिनट भी सस्टेन करता है, 15 मिनट भी, आपको मार्केट को शॉर्ट करना है, एसएल लगाना है 14,900 के ऊपर की कोई भी 15 मिनट की क्लोजिंग। मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, 14,880 के नीचे सेल करना है, एसएल लगाना है 14,900 के ऊपर की कोई भी 15 मिनट की क्लोजिंग, ठीक है। और आपको क्या मिलेंगे भाई, टारगेट आपका पहला होगा ये 750, ठीक है। और हालांकि मेरे को लगता है यहाँ तक आना चाहिए एक बार मार्केट, अगर नीचे आता है 14,600, ये दो बस, इससे ज़्यादा कुछ मत सोचो भी। ये गैप भरेगा नहीं भरेगा, अगर कुछ ऐसा मुझे दिख रहा होगा मैं लाइव मार्केट में आपको बता दूंगा, ठीक है। ये हो गया निफ्टी का डेली के हिसाब से। अब निफ्टी का ही पहले वीकली कर लेते हैं। ये है निफ्टी का वीकली चार्ट। अरे बाप रे भैया, ऐसे लग रहा है जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग ऐसा तो वीकली होगा ही नहीं भाई कहीं, है दिख रहा है क्या कहीं। 2016 में आ गए भैया, एक वीक में इतनी बड़ी मूवमेंट तो दिख नहीं रही है, तो भैया कुछ तो रिट्रेस होना चाहिए, ठीक है। और अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एलियट वेव का बता दूँ, तो जैसे आप देखेंगे, ठीक है, खैर थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, पर मैं एनालिसिस इतने दिन बात कर रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ सब कवर करूँ, आपको जैसे ठीक लगे देख लेना, ठीक है। 1 2 3 4 ये 5, ये मैं पहले से बताता रहा हूँ, पर ये 5 होगा कहाँ ख़त्म वो किसी को नहीं पता, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद होता क्या है, चलो आज ही मैं आपको बताता हूँ इसके बाद होता क्या है। ये एक वेव बनेगी, ठीक है, मिनिमम ये वेव जहाँ पे ख़त्म होगी, इसका 23-25% मार्केट रिट्रेस करेगा ही करेगा, ठीक है, करेगा ही करेगा। चलो आप रिट्रेस की ना मानो, आपको टारगेट लेके चलना है, मतलब टारगेट अपने मन में रखना है, यूँ नहीं है उसके लिए बैठ जाना है कि ये टारगेट आएगा। मतलब मार्केट मिनिमम कहाँ तक जाएगा वो है ये, क्योंकि ये यहाँ पे आना चाहिए, ये है 12,500 के लगभग है, ठीक है, 12,500 के लगभग है। तो जब ये रिट्रेस करेगा, इसको मिनिमम इस लेवल तक आना है और ऐसे पर आएगा, ऐसे ऐसे हल्का सा ऊपर, ये ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ ऐसी चाल होगी, ठीक है। बट ये है लॉन्ग टर्म में, मैंने आपको बता दिया एज ए, मतलब मार्केट में एक व्यू होना चाहिए 3 से 4 महीने में क्या हो सकता है। तो ये है 3 से 4 महीने के नेक्स्ट टर्म मेरा व्यू। बाकी भाई मेरे को तो ये मार्च तक ही एक्सपेक्टेड था कि ये टेस्ट होना चाहिए 12,500, पर ये 5th वेव ही इतनी एक्सटेंडेड होती जा रही है, तो इस 5th वेव को ज़रा पढ़ लेते हैं, ठीक है, वीकली चार्ट पे ही ज़रा पढ़ लेते हैं। अब ये है 5th वेव जो है एक्सटेंडेड 5th वेव बनती जा रही है, तो इसके इंटरनल ज़रा देखो, जैसे ये 1 2 3 4 5 मैंने आपको बताया, ठीक है। अब 5th वेव जो है यहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक है, ये एक इसकी इंटरनल, 2, ठीक है, 3 4, और ये 5th चालू हो गई। तो देखते हैं भैया कहाँ तक जाती है, इस 5th को भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ही इसमें कोई रिवर्सल का साइन दिखाई देगा, मैं सबसे पहले
कुछ ही सेकंड की वीडियो बना के आपको बताऊंगा, ठीक है। और आपको कंफर्मेशन आएगी इसमें, अगर आप लेवल ही फॉलो करेंगे तो जैसे ही ये लेवल के नीचे 2 कॉन्सिक्यूटिव क्लोजिंग आ जाती है, आज ही नोट कर लीजिएगा, ठीक है तो वैसे ये होना चाहिए, बट आप ये लेके चलो 14,660 14,660 के नीचे मार्केट जब भी 2 दिन की क्लोजिंग दे दे, जब भी 2 दिन की क्लोजिंग दे दे, कंसिक्यूटिव 2 दिन क्लोज कर दे, तो प्रोबेबली इट विल बी ए टॉप फॉर निफ्टी, ठीक है। उसके उस टॉप को ब्रीच करने से पहले फिर मार्केट यहाँ पे आना चाहिए 12,500। ये मैंने बहुत बड़ी बात बोली है गाइस, बट स्टडी के बेस पे बोली है, एनालिसिस के बेस पे बोली है, विदाउट लॉजिक नहीं बोली है, और मेरे को लगता है ऐसा होगा। और 660 कहाँ पर है आप जानते हैं, 200 से 300 पॉइंट दूर, ठीक है। ये हो गया आपका वीकली व्यू। अब आ जाते हैं निफ्टी बैंक में, जिसने भैया तबाही मचा दी, और जिन्होंने पुट खरीद के बैठे थे उनको उनके उड़ा दिए तोते। तो निफ्टी बैंक में भी जो डेली कैंडल बनी है वो बनी है भैया बिल्कुल ही, इसने मतलब इतनी पॉइंट की तेजी देके यहाँ पे क्लोज कर दिया है, तो ये थोड़ा बेरिश है, थोड़ा क्या मतलब काफ़ी बेरिश साइन है, टॉप पे बना है, और इसका टॉप काटना मुझे अगले वीक के लिए ही मुश्किल लग रहा है। 600 ये जो टॉप है, मेरे को नहीं लगता कि मार्केट इसको अगले वीक काटेगा, ठीक है। तो अब इसको खेलना कैसे है, ठीक है। अब आप वो देखिएगा फ्रेंड्स, अगर मार्केट, ये क्या लेवल आ रहा है, 35,532 आ रहा है, 35,500 ले लो। इसके नीचे 35,500 के नीचे ध्यान से सुनिएगा, अगर मार्केट जाता है वो 15 से 20 मिनट रुक जाता है, आप 35,530 के ऊपर की कोई भी 15 मिनट की क्लोजिंग को लगाइए एसएल, और इसको मारिए शॉर्ट, इसको ठोक के शॉर्ट मारिए, ठीक है। और आपका टारगेट होना चाहिए सबसे पहला 34,800, ठीक है, और दूसरा होना चाहिए 34,000 ही होना चाहिए, और वहां पे भी ना रुके तो फिर ये इसको टच करने आएगा, ठीक है। ये 10 EMA लिख लेना आप इस बात को। EMA की स्टडी गाइस, जो मेरी EMA की स्टडी है ना, मैं एक वीडियो डालूंगा, मैंने यूट्यूब में इतने सारे यूट्यूबर देख लिए गाइस, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से भी बहुत तगड़ी है, बट उसको आप मंथली या 2 मंथ में 1-2 बार ही मौका मिलता है उसको, मतलब खेलने का, प्ले करने का। जैसे मैंने वो 30,900 के नीचे बोला था, 15 से 20 मिनट भी रुक जाए 50 EMA की लाइन टच करने आएगा, देखा, जबकि 30,900 पे कितना रेजिस्टेंस था, अगर वो किसी ने वीडियो देखी होगी तो, ठीक है। ये वाला जब मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं, ये 50 EMA टच करने आएगी लाइन, अगर क्या कहते हैं, एक सेकंड का मैं आपको बता ही देता हूँ। मूविंग एवरेज 50 को ले लेते हैं, और इसको लाइन लेते हैं ग्रीन कलर की, ये सिंपली एक्सपोनेंशियल, ये यहाँ पे 30 क्या कहते हैं, इसका सपोर्ट था ये वाला सपोर्ट था इसका 30,900 को जैसे ही तोड़ेगा यहाँ पे, जबकि यहाँ चल रहा था मार्केट को उस वक्त, जैसे ही 30,900 को तोड़ेगा और 15 से 20 मिनट भी उसके नीचे रह जाता है, तो ये लाइन टच करने आएगा, 50 EMA टच करने आया, और उसी दिन आया, वो दिन भी थर्सडे था या वेडनेसडे था, किसी ने खेला हो तो 6, 7, 10 गुना पैसा बना होगा, ठीक है। अब सुन, यही मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर मार्केट 34,000 के नीचे जाता है और 15 से 20 मिनट भी सस्टेन कर जाता है, सबसे पहले इस लाइन को टच करेगा, ठीक है। और बाकी उसके बाद मैं लाइव अपडेट कर दूंगा। ये मैंने आपको बैंक निफ्टी डेली चार्ट पे कवर कर दिया, वीकली चार्ट भी दे भैया, अरे भैया कहाँ जाके रुकोगे, ये तो पिछला वीक ऐसा गया है जैसे दुनिया में कभी तेजी होगी नहीं भैया, इस हफ्ते ही करनी है, ठीक है यार। ये लेवल आए 100% आएगा, ठीक है, इसका
ये कितना है, आप इसका 36,615 और चला कहाँ से ये 31,064, 5,000 पॉइंट लगा लो। यहाँ से कम 2,000 पॉइंट भी रिट्रेस करता है, 2,000 पॉइंट भी रिट्रेस करता है तो 34,000 के करीब आना चाहिए, 100% आना चाहिए, 100%। लेके चलो आप, ठीक है। खेलना कैसे है मैंने डेली चार्ट के हिसाब से आपको बता दिया है, ठीक है। ये हो गया निफ्टी का डेली, वीकली दोनों मैंने कवर कर दिए, फ्राइडे खत्म हुआ है इसलिए। अब आ जाते हैं गाइस, इसी के साथ मैं डेटा भी कर देता हूँ क्योंकि डेटा के बेस पे व्यू बनता है लोगों का नेक्स्ट वीक। अब इसमें इतना सारा कुछ नहीं देखना, जो मैं बताऊंगा वो देखना है। जी, ये है ऊपर वाला क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट ने क्या किया, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे को क्लाइंट क्या थे, ये पहले तो यार पिछले 1 मार्च के बाद से कभी ग्रीन रहे नहीं, ठीक है। ये मैं आपको पीछे दिखा चुका हूँ, पर ये थे 3,06,077 कॉन्ट्रैक्ट बाई में थे वेडनेसडे को, ठीक है। थर्सडे को कितने हुए, 6,01,180 बाई में हुए। और बाई क्या मतलब, इन्हें लग रहा है भैया मार्केट गिरेगा ही नहीं, मार्केट बढ़ेगा और आगे जाएगा 16,000 या 16,500 चला जा सकता है, कौन जानेगा, ठीक है। और फिर अब ये आ गए हैं 14,383 बाई में, जो कि मेरे ख्याल में पिछले मार्च अप्रैल मई के बाद से सबसे बड़ा अब इनका बाइंग सबसे बड़ी क्वांटिटी में हुई है, किसकी, मुर्गों की, ठीक है, जो कि पहले अब तक नहीं हुई थी। और ये जो थे जो चलाते हैं कौन, FI, ये थे 47,000 दो वेडनेसडे को, फिर हुए 32,000 कॉन्ट्रैक्ट थर्सडे को, और 28, मतलब ये हल्के होते जा रहे हैं। और ये कितने 3-4 लाख बाई में थे मई जून जुलाई, अगर आप पीछे का डेटा निकाल के देखोगे। और ये पार्टी नेगेटिव में थी, अब ये पॉजिटिव होती जा रही है। और ये जो मार्केट को चलाते हैं दुनिया भर के, ये अपना माल इनको चिपकाते जा रहे हैं। ये DI हैं, ये हैच करके रखते हैं गाइस, ये कहीं और बाय करके रखते हैं, कहीं और सेल करके रखते हैं। म्यूचुअल फंड की अपनी कैश की क्या कहते हैं, उसको हैच करने के लिए उनको रखते हैं। प्रॉपरली क्या कहते हैं, सेल में ही खेलते हैं, मतलब राइटिंग में ही खेलते हैं, कॉल पुट राइट, और वेडनेसडे थर्सडे को पूरी जान लगा देते हैं उसको मेंटेन करने के लिए। बट मार्केट चलाती है पार्टी ये FIs, ठीक है तो खैर ये FIs और ये DIs एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। रात को ही डिसाइड कर लेते हैं कि रात को क्या, अगले दिन ही पता होता है इन्हें क्या करना है। इन्हें माल बेचना होता है तो ये इनकी हेल्प करते हैं, जो म्यूचुअल फंड अपना कटवाते हैं, जो SIP देते हैं DI को, ये इनको देते हैं हम लोग। 5,000 का म्यूचुअल फंड, 10,000 का म्यूचुअल फंड, वो पैसा इनके पास इकट्ठा होता रहता है हर मंथ, ठीक है। अब जिस दिन इनको माल चिपकाना होगा, भैया इन्होंने तो खरीदी, इनको सेल करना होगा, तो ये जो हमने म्यूचुअल फंड को पैसे इकट्ठे करके दे रखे हैं, वो पैसा दे दे के वो लोग इनसे इनकी हेल्प करेंगे प्रॉफिट बुकिंग में इनकी, ठीक है। नहीं तो दोनों हमेशा अगेंस्ट क्यों होते हैं, पता नहीं है क्या। अच्छा, ये इनको पता है कोरोना आ गया है, FI को, DI को नहीं पता कोरोना है, ये लगातार खरीद रहे थे जब मार्केट 14,000 से नीचे जा रहा था। मतलब इस पार्टी के लिए डर है कि कोरोना आ गया, हाई कोरोना आ गया, मार्केट 7,500 का आ गया, ये इनको डर नहीं है कोरोना आ गया, ये क्यों खरीद रहे थे फिर, ठीक है। और अब मार्केट इतना ही तेज है, इतना ही बुल ट्रेंड में है, ये DI क्यों सेल कर रहे हैं, FI क्यों बाई कर रहे हैं, क्योंकि भाई ये खरीद तभी सकते हैं जब ये बेचेंगे, ठीक है। और DI जब भी खरीद सकता है जब FI बेचेगा। दुकानदार है तो खरीदने वाला भी चाहिए, खरीदने वाला चाहिए तो दुकान लगाने वाला भी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कल क्या होगा मार्केट में, इन्हें खुद नहीं पता होता है नहीं कल क्या करना है मार्केट में, जो मार्केट चलाते हैं ठीक है। दैट्स वाई एनालिसिस ही कर सकते हो आप टेक्निकल बेस पे और डेटा के बेस पे ही कल क्या मूव है। चलो लॉन्ग कॉल में आ जाइए। कॉल भैया इन्होंने शॉर्ट कर रखी है, क्लाइंट ने 27,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई में थे, बट कॉल इन्होंने शॉर्ट कर रखी है। और वहीं पे 50,000 कॉल इनकी बाइंग में थी वेडनेसडे को, अब हो गई जो 71,367, ठीक है, कॉल बाइंग में। बट इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर 4,000 शॉर्ट किए, बट कॉल 20,000 इन्होंने ऐड किए। अब देखो हो क्या सकता है, या तो ये मंथ की होगी, अगर ये अगले वीक की है 20-21,000,
तो भैया मार्केट जाएगा 200-300 पॉइंट ऊपर। अगर ये नेक्स्ट मंथ मतलब पूरे फेब मंथ की है तो भाई कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए नीचे, क्लाइंट क्या है, लगातार पुट, ये पुट का डेटा आ गया अभी, पुट को राइट कर रहा है। मतलब पुट राइट करने का मतलब क्या है, मुर्गे सोच रहे हैं कि मार्केट तेज है तो पुट राइट कर दो जो जीरो हो जाएगी, ठीक है। और वहीं पे एफ आई की पुट होल्डिंग देखो आप, 90, 99, 103, ठीक है। अब अगर ये पूरे मंथ एंड की है, आप इसे कह सकते हैं मंथ एंड की, क्यों, क्योंकि 90 से 99 हुई बट मार्केट क्या हुआ, तेज हुआ, तो इन्होंने पुट ऐड की है। तो ये तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, ये 1,03,70 ये फेब मंथ की है, ठीक है, ये फेब मंथ की है। अगर बीच में किसी मंथ वीक में क्या कहते हैं फॉल आता है तो ये पक्का बुकिंग होगी, नहीं तो ये मंथ के लास्ट तक इन्होंने ये जो पुट खरीदी हुई है ये इन्होंने मंथ एंड तक की खरीदी हुई है। जो मतलब अब इसको कैश कब करें भाई, मार्केटिंग के ऊपर, बट ये पुट मंथ एंड की है, ये मैं आपको गारंटेड बोल सकता हूँ, ठीक है। अब ये कॉल जो इन्होंने 50 से 71-21 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट बाई की है, ये नेक्स्ट वीक की बाई की है, मंथ की बाई की है, वो भैया मार्केट के मूड को देख के ही पता लगेगा। ये आता है स्टॉक फ्यूचर का डेटा। गाइज ये जो डेटा है ना 5,37,000, ये अपने आप में बहुत डेंजर साइन है, ठीक है। भले ही मार्केट को जितना मर्जी चढ़ा के रखें, और ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ अगर मार्केट ऐसे ही चलता रहा 1-2 हफ्ता और कंसोलिडेट भी करता रहा ना, ये डेटा 6 लाख से ऊपर पहुँच जाएगा, ये डेटा 6 लाख से ऊपर पहुँच जाएगा। और जिस दिन ये 6 से 7 के बीच में आ गया, 7 के करीब आ गया भैया, उस मुझे नहीं लगता कि मार्केट उसके ऊपर भी किसी वीक जाएगा। और ये मार्च एंड तक की कहानी लग रही है मेरे को, क्योंकि दुनिया सोच के बैठी है पिछले फेब मार्च में तबाही आई थी, भैया इस साल नहीं होगा फिर ऐसा, ठीक है, इस साल फिर नहीं होगा ऐसा। बट ये साल मेरे को जो लगता है पर्सनली नेगेटिव लगता है, स्पेशली अप्रैल के बाद से, मार्च अप्रैल के बाद से, ठीक है। ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है गाइस, तो आप स्टॉक फ्यूचर में अगर कहीं बाय करके बैठे हैं तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए मत बैठिए, अपना निकलिए, अपना प्रॉफिट बुक करते रहिए। कैश की होल्डिंग तो भाई यहाँ पे करनी नहीं है, जो मैंने स्टॉक दिए SIP उन पर करते रहिए। तो नेक्स्ट मंथ का जो व्यू है भाई बिल्कुल मिक्स है, पुट भी तगड़े से बाई कर रखी है, कॉल भी तगड़े से बाई कर रखी है, तो कुछ इनके नेक्स्ट मंथ को हमें लेवल पे ही खेलना पड़ेगा। जो मैंने आपको लेवल बताए हैं उनको ध्यान रखिए। मार्केट 14,900, निफ्टी में 14,880 के नीचे चलता है, तो 14,900 का पॉइंट क्या कहते हैं लगाइए SL, उसके ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग, तो आपको करना है सेल। और 15,000 के ऊपर चला जाता है और 15 से 20 मिनट भी टिक जाता है तो 15,000 को ही लगाना है आपको अपना SL, उसके नीचे कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए और बाई करना है। ये हो गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी का भी सेम 34,000 का मेरा 34,500 34,000 का टारगेट है। अगर 35,500 के नीचे कोई 15 से 20 मिनट टिक जाता है, 35,500 को ही आपको SL लगाना है, उसकी कोई भी कैंडल उसके ऊपर क्लोज होती है उससे, सिंपल ऐसे खेलना है नेक्स्ट वीक के लिए। बाकी कुछ अर्जेंट रहेगा, कोई EMA टच करने वाला आना रहेगा, मैं आपको लाइव में 1 मिनट के अंदर अंदर वीडियो बना के बता दूंगा। दैट्स ऑल गाइस, पोस्ट करता हूँ, वीडियो बहुत लंबी होगी है। फिर एक क्या कहते हैं SIP का स्टॉक भी है, उसको भी देता हूँ आपको, आज ही बनाता हूँ, टाइम मिला है तो। थैंक यू सो मच।